दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जापान के लोग इतने फिट और स्लिम क्यों होते हैं? आप शायद ही कभी किसी जापानी व्यक्ति को मोटा देखेंगे। ऐसा क्यों है? क्या राज है उनकी डाइट में, उनकी लाइफस्टाइल में, या फिर उनके जीन्स में? आज हम इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम जानेंगे कि जापानी लोग अपनी फिटनेस कैसे मेंटेन करते हैं और उनसे हम क्या सीख सकते हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, आज हम जापान की गलियों से होते हुए उनके खाने की थाली में झांकेंगे और समझेंगे कि वो कौन से सीक्रेट हैं जो उन्हें दुनिया के सबसे हेल्दी देशों में से एक बनाते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि जापान में खाने का कल्चर बहुत अलग है। वहां खाने का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं, बल्कि एक अनुभव होता है। जापानी लोग खाने को बहुत अहमियत देते हैं और इसे एक कला की तरह मानते हैं। वहां लोग पेट भर के नहीं, सिर्फ भूख मिटाने के लिए खाते हैं। वे अपने खाने को धीरे धीरे और ध्यान से खाते हैं, जिससे वे हर निवाले का आनंद ले सकें। जापान में एक कहावत है, हारा हाचिबू, जिसका मतलब होता है जब पेट 80% भर जाए तो खाना बंद कर दो। यह कहावत उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे वे बहुत गंभीरता से लेते हैं। अब आप सोचिए, हमारे यहां तो थाली तब तक दोबारा भरवाई जाती है जब तक पेट फटने को ना आ जाए। हम खाने को जितना हो सके उतना खाते हैं और यह हमारी आदत बन चुकी है। इसके अलावा जापान में प्लेट और सर्विंग साइज भी हमारे मुकाबले बहुत छोटे होते हैं। छोटी प्लेटों का उपयोग करने से खाने की मात्रा अपने आप कम हो जाती है। ये छोटी छोटी चीजें ही ओवरईटिंग को रोकती हैं और उन्हें हेल्दी रखती है। छोटी प्लेटों और छोटे सर्विंग साइज का उपयोग करके वे अपने खाने की मात्रा को नियंत्रित कर पाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ इतना सा बदलाव से फर्क पड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल पड़ेगा। छोटी प्लेटों का उपयोग करने से आप अपने खाने की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं और इससे आपका वजन भी नियंत्रित रह सकता है। जब आप धीरे धीरे खाते हैं और अपने शरीर को खाना पचाने का समय देते हैं, तो आपका दिमाग आपको सही सिग्नल भेज पाता है कि आप कब भूखे हैं और कब भरे हुए हैं। धीरे धीरे खाने से आप अपने खाने का पूरा आनंद ले सकते हैं और ओवरईटिंग से बच सकते हैं। इससे आप अनजाने में ही कम कैलोरी कंज्यूम करते हैं और आपका वजन कंट्रोल में रहता है। यह एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है जिससे आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अब बात करते हैं जापानी खाने की। जापानी खाने की बात करें तो यह सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। जापान एक आइलैंड नेशन है और यहां सी फूड का बहुत महत्व है। समुद्र से घिरे होने के कारण यहां के लोग ताजे समुद्री भोजन का आनंद लेते हैं। सैल्मन, टूना, मैकेरल जैसी मछलियां जो ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती हैं। इन मछलियों में प्रोटीन और विटामिन डी भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जापानी डाइट का एक अहम हिस्सा है। ये मछलियां न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत लाभकारी होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड न सिर्फ दिल के लिए अच्छा होता है, बल्कि ये वजन कंट्रोल करने में भी मदद करता है। यह शरीर में सूजन को कम करता है और हृदय रोग के जोखिम को भी घटाता है। ये फैट बर्न करने वाले हार्मोन को एक्टिवेट करता है और भूख को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा यह मस्तिष्क के कार्य को भी बेहतर बनाता है और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है। इसके विपरीत हमारे यहाँ बटर चिकन, मटन कोरमा जैसे हैवी फैट वाले फूड्स ज्यादा खाए जाते हैं, जो वजन बढ़ाने का काम करते हैं। इन फूड्स में सैचुरेटेड फैट की मात्रा अधिक होती है, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है, जो वजन बढ़ाने का काम करते हैं। इनसे न केवल मोटापा बढ़ता है, बल्कि हृदय रोग और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है। जापानी लोग खाने को सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि उसके पोषण मूल्य को ध्यान में रखते हुए खाते हैं। वे अपने भोजन में ताजे और प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करते हैं, जिससे उनकी सेहत बनी रहती है। हर चीज को बैलेंस में खाना ही उनकी सेहत का राज है। वे अपने भोजन में संतुलित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का सेवन करते हैं, जिससे उनका शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। जापानी लोग फर्मेंटेड फूड्स के बहुत बड़े फैन हैं। मिसो सूप, नाटो, सुकेमोनो, ये सब उनकी डाइट के रेगुलर हिस्से हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फर्मेंटेड फूड्स क्या होते हैं। देखिए, फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बैक्टीरिया खाने को पचाने में मदद करते हैं और उसे और भी हेल्दी बना देते हैं। इन फर्मेंटेड फूड्स में प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो हमारे पेट के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ये हमारे डाइजेशन को सही रखते हैं और गट हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। और दोस्तों, जैसा कि हम कहते हैं,
पेट साफ तो दिमाग साफ। वैसे ही जापान में गट हेल्दी तो बॉडी हेल्दी माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे कारण की जो बहुत ही ज्यादा अनदेखा कर दिया जाता है, वो है चलना। जी हां, आपने सही सुना। चलना, जो एक साधारण सी क्रिया लगती है, वास्तव में हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जापान में लोग बहुत ज्यादा पैदल चलते हैं। यहां के लोग अपने दैनिक जीवन में चलने को प्राथमिकता देते हैं। स्कूल जाना हो, ऑफिस जाना हो या फिर मेट्रो स्टेशन तक जाना हो, जापान में पैदल चलना एक आम बात है। यहां के लोग पैदल चलने को एक स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा मानते हैं, जबकि हमारे यहां तो लोग थोड़ी सी भी दूरी तय करने के लिए गाड़ी निकाल लेते हैं। इससे न केवल ट्रैफिक की समस्या बढ़ती है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। लेकिन दोस्तों, पैदल चलना एक बहुत ही सिंपल लेकिन इफेक्टिव एक्सरसाइज है जो आपको फिट रखने में मदद करती है। यह न केवल आपके शरीर को तंदुरुस्त रखता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। यह आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, कैलोरी बर्न करने में मदद करता है और आपको कई बीमारियों से भी बचाता है। नियमित रूप से पैदल चलने से हृदय रोग, मधुमेह और मोटापे जैसी समस्याओं का खतरा कम हो जाता है। तो चलिए, आज से ही पैदल चलने की आदत डालें और एक स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। जापान में सरकार भी लोगों को हेल्दी रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। 2008 में जापान में मेटाबो लॉ नाम का एक कानून पास हुआ था। इस कानून के तहत 40 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों की कमर की माप ली जाती है। अगर किसी की कमर तय सीमा से ज्यादा होती है, तो उन्हें सरकार की तरफ से हेल्थ गाइडेंस दी जाती है। इसके अलावा जापान में सामूहिक भोजन की परंपरा भी है। लोग साथ बैठकर शांत वातावरण में धीरे धीरे खाना खाते हैं। इससे न सिर्फ खाना पचाने में मदद मिलती है, बल्कि ये एक दूसरे से जुड़ने का भी एक अच्छा तरीका है। अब कुछ लोग कहेंगे कि अरे, जापानी लोग तो जन्म से ही पतले होते हैं, ये तो उनके जीन्स में है। लेकिन दोस्तों, ये सच नहीं है। रिसर्च बताती है कि जीन्स का रोल हमारी सेहत में सिर्फ 20 से 30% होता है। बाकी सब हमारी लाइफस्टाइल और खान पान पर निर्भर करता है। अगर कोई इंडियन बच्चा भी जापान में जन्म ले और वहां की लाइफस्टाइल फॉलो करे, तो वो भी उतना ही हेल्दी और फिट हो सकता है जितना एक जापानी बच्चा। तो दोस्तों, जेनेटिक्स को दोष देना बंद कीजिए और अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाइए। तो दोस्तों, ये थे कुछ कारण जिनकी वजह से जापानी लोग इतने फिट और हेल्दी होते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी भरी और प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए कि आप इनमें से कौन सी बातें अपनी लाइफ में अपनाने वाले हैं। और हां, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए सिद्धू बायोग्राफी को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां हर वीडियो आपको एक नई सोच, एक नया नजरिया देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।